हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका अपना YouTube चैनल अमर विजन क्लासेस में स्वागत है। आप सब बहुत ही जोरों के साथ अपने प्रिपरेशन पे लगे हुए हैं। उसी प्रिपरेशन को, तैयारी को चार चांद लगाने के लिए हमारा अमर विजन क्लासेस आप सबके साथ है। प्रीवियस जो क्लासेज पढ़ रही हैं आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार का सजेशन हो आप कमेंट के माध्यम से। अब आज जो क्लास आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित, जो गांधी युग से संबंधित जो क्लास पढ़ी, उसी का पाठ आज लेके चल रहे हैं। हिस्ट्री में जो हमारा गांधी युग। ध्यान रखना, गांधी युग जो ईयर जो था 15 से 1947 तक, कहीं पे 1919 से 1947 तक भी। इसमें जो है हमारे कितने 3 पार्टों में इसका इंट्रोड्यूस तो दे ही दिया। इसको 3 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे आप सबको लर्निंग करने में आसान होगा। अब जैसे फर्स्ट में क्या करते हैं, लेते हैं 1915 से लेकर 1929 और 30 एक ये पार्ट कर लेते हैं, जिससे आप सबको लर्निंग करने में हो रहे हैं। सेकेंड इसी का पार्ट कर लेते हैं 1930 से लेकर 1941 to 42 था। और इसी में अंतिम जो पार्ट करते हैं, थर्ड जो है हमारा 1942 से लेकर 1947, आज़ादी प्लस 48, यानी जब तक हमारे गांधी जी थे तब तक की घटनाएं ले लेते हैं। तो इसी में ध्यान रखना ये है कि किस प्रकार से इनका हो रहा। अब आज हम लोग 1915 यानी तो क्या करते हैं, 1915 से लेकर 1929 और 30 की घटनाओं पर चर्चा करेंगे। इसमें विशेष कर ध्यान रखो कि क्या क्या घटनाएं हुई थी, उस पर हम लोग वो करते हैं। जैसे हमेशा ध्यान रखो कि पहली जो 1915 की घटना हुई थी, क्या 1915 में क्या हुआ था, एक तो गांधी जी कहां से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसी में 15 में ही सत्याग्रह, यानी क्या किया था, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ, अहमदाबाद गुजरात में की थी। ध्यान रखो, कहाँ, अहमदाबाद गुजरात में। तो ये कुछ घटनाएं थी कि 1915 से संबंधित दो। एक तो कब आए थे ये भी ध्यान रखो, 9 जनवरी, यानी 9 जनवरी, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। तो ये थी। इसके बाद जब इन्होंने आए, फिर भारत भी आए थे। अब आगे की जो घटनाएं हैं, जैसे इसी में ध्यान रखो 1917 में ध्यान रखो, कौन, चंपारण सत्याग्रह, यानी इनका पहला जो सत्याग्रह था कौन सा, चंपारण था। चंपारण कहाँ है, बिहार में है। तो चंपारण जो सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया था, और इसी में ध्यान रखो हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, कौन, टैगोर जी थे, इन्होंने इसी में
गांधी जी को महात्मा महात्मा की उपाधि दी थी। ध्यान रखो, महात्मा की उपाधि टैगोर जी द्वारा यहीं पे दी गई थी। इसी में आगे चलते हैं क्रम में, आगे की घटनाएं जैसे 1918 में 1918 में ध्यान रखो एक खेड़ा वाला था आंदोलन और साथ में एक हमारा कौन सा वो था, अहमदाबाद मजदूर वाला। तो ये क्या कहा 1900 यानी खेड़ा एवं अहमदाबाद मजदूर वाला जो आंदोलन शुरू किया था उसमें सफलता मिली थी। तो ये कुछ बेस इनके यहीं से शुरू होते। अब आगे की घटना क्या होता है, जब 1918 की घटना होती है, आगे हम चलते हैं इसी में ध्यान से। अब ध्यान ये रखना है कि 1918 की घटना के बाद फिर आप सबको पता है क्या, अहमदाबाद वाले के बाद फिर 1919 की महत्वपूर्ण जो घटना थी, इसी में ध्यान रखो 1919 में क्या हुआ था, रोलर एक्ट आया था। क्या आया था हमारा, रोलर एक्ट। अब ये एक ऐसा कानून बना था जिसमें किसी भी प्रकार का आपको वो ना देके आपको गिरफ्तार किया जा सकता था। इसीलिए कहावत भी, एक नारा भी दिया था, बिना वकील बिना दलील के जीता। अब इसके जो इसमें हुआ क्या जाए था 1917 में, यानी 1917 में न्यायाधीश यानी एक न्यायाधीश थे, न्यायाधीश महोदय का नाम जो था सिडनी रोलेट, यानी सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, यानी सिडनी रोलेट महोदय की अध्यक्षता में ये एक्ट बनाया गया था। इसी को एक्ट को विरोध में, यानी इसको किस लिए बनाया गया था, ध्यान ये भी रखना है कि अब उस समय क्या घटना हुई थी, क्योंकि जो अपना देश था, देश में काफी कुछ स्थितियां हो रही थी, किसकी आजादी की तरफ बढ़ रही थी। तो अंग्रेजों ने सोचा कुछ ऐसा एक्ट बनाया जाए कि लोग संगठित ना हो पाए या वो ना हो पाए, इसलिए ये वो हो। अब जब ये एक्ट बना, इसी के साथ एक और घटना जो हुई थी, ध्यान रखो कौन सी, जलियांवाला, यानी जलियांवाला कौन सी, 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब ये जो डायर जो थे, यानी जन उस समय डायर जो थे उनके उसमें था कि बाग में जो हत्या हुई थी, लगभग इसमें काफी लोग मारे गए थे। अब ये हुआ क्यों था, क्योंकि इस दिन 13 ही अप्रैल को जलियांवाले बाग में सम्मेलन हुआ था। क्योंकि उस समय वहां के जो पंजाब के थे 2 लोग थे, कौन कौन से थे, यानी डॉक्टर, यानी कौन, 2 लोग थे, एक तो डॉक्टर शफुद्दीन, यानी डॉक्टर शफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, यानी इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद इनके उसके लिए, यानी इनको लोगों के गिरफ्तार के विरोध में जलियांवाले बाग हत्या वहां पे सम्मेलन हुआ, जहां डायर ने अंधाधुंध गोली चला के काफी लोगों को वो किया था। इसी में डायर में जब ये हो गया, इसी में कमेटी भी बनी थी, लेकिन उसका जो कमेटी में थे सभी अंग्रेज सदस्य भी थे और इसका कोई नतीजा नहीं था, क्योंकि वो उन्हीं के अनुसार वो हुई थी। इसी में आगे जब ये हत्याकांड हुआ, फिर घटना आती है
आगे बढ़ते चलते हैं कि 1919 में खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का जो शुरू हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तुर्की। तुर्की में जो सम्राट थे यानी वहाँ के सुल्तान थे, उनको यानी खलीफा की उपाधि से वंचित कर दिया गया था। इसके लिए यानी विश्व स्तर पे ये शुरू किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू किए। इसी कड़ी में आगे हम चलते हैं। ये जो घटना है इसी में सबसे जो महत्वपूर्ण हुआ था वो क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1 अगस्त 1920 में। ये घटना है। आगे और भी घटना है, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ? यानी 1 अगस्त 1920 में शुरू किया गया था। अब असहयोग आंदोलन जो हुआ था तो इसमें अधिवेशन हुआ था। क्या? अब अधिवेशन क्या हुए थे? इसमें 2 अधिवेशन हुए थे, एक विशेष था, एक वार्षिक होता था। तो विशेष अधिवेशन जो था, ध्यान रखना, इसमें 2 हुए थे। एक था हमारा विशेष और दूसरा जो था वार्षिक। विशेष अधिवेशन जो हुआ था वो सितंबर 1920 यानी सितंबर 1920 में हुआ था, और वार्षिक जो हुआ था वो हमारा दिसंबर 1920 में। अब इनके स्थान भी अलग अलग थे। स्थान ये था, जहां जो हुआ था ये कहाँ? कलकत्ता में। यानी ये कलकत्ता में हुआ था, ये नागपुर में। अब ध्यान ये रखना, विशेष अधिवेशन में जो असहयोग आंदोलन के पक्ष में जो थे, यानी एक तो पक्ष में प्रस्ताव आया था, एक हमारा विरोध में आया था। तो इसमें जो पक्ष में थे वो थे कौन? गांधी जी। ठीक, पक्ष में थे गांधी जी और विरोध में जो थे CR दास जी। ठीक, CR दास जी थे। और लास्ट में जो इसमें जो आया नागपुर में, इसमें जो थे हमारे असहयोग आंदोलन का, इसमें CR दास जी इसका अनुमोदन किया था। तो इस प्रकार से जो हमारा 1920 का असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं होती आ रही थी जिसके कारण परिस्थितियां ऐसी हुई कि आंदोलन शुरू किया है। तो अधिवेशन के बाद फिर क्या होता है? फिर आगे आते हैं इसी में। इसी अधिवेशन के बाद परिस्थितियां ये होती हैं कि एक घटना हो जाती है। कौन सी? 5 फरवरी 1922। 1922 में 5 फरवरी कहाँ? गोरखपुर। गोरखपुर में एक स्थान है चौरी चौरा। चौरी चौरा स्थान पे उग्र भीड़, यानी उग्र जो भीड़ होती है वो क्या करती? एक थाने को फूंक देती है, जिसमें लगभग 21-22 पुलिसकर्मी मार दिए जाते हैं। तो इसी को ध्यान रखना, कहीं 11 या 12 फरवरी को 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए। क्या कर दिया? स्थगित कर दिया जाता है। उसके बाद 13 फरवरी को गिरफ्तार किया जाता है। यानी ये स्थितियां आई थी, ये असहयोग आंदोलन। लेकिन इस असहयोग आंदोलन का प्रभाव काफी इफेक्टिव रहा। जनता में अंग्रेजों के प्रति जो डर था वो समाप्त हुआ, एकता आई, लोगों में जागरूकता आई, और उन्होंने ये महसूस किया कि हम लोग प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। तो इसी में काफी कुछ वो हुआ और काफी लोगों ने विरोध भी किया। इसी विरोध की कड़ी में आगे आते हैं। जैसे ध्यान रखो कि 1923 में, यानी 23 में एक नई पार्टी की स्थापना हुई थी। उसका नाम क्या था? स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी जो थी, इसके यानी
इसके कौन थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास जो अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू ये महासचिव थे। तो इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी और नेहरू जी भी इसके पक्ष में नहीं थे। सुभाष चंद्र वो काफी लोग इसके विरोध में थे कि असहयोग आंदोलन वापस ना लिया जाता। तो ये पार्टी स्थापित हुई थी और इसका मेन उद्देश्य था कि हम जो भी विधानसभा है या जो चुनाव होंगे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसके माध्यम से अपनी आवाज को उठाएंगे। तो ये पार्टी की स्थापना हुई थी कब? ये इसके बाद फिर जब ये आया स्वराज पार्टी आगे भी परिस्थितियां होती गई। फिर इसी क्रम में ध्यान रखो 1927 में साइमन कमीशन यानी साइमन कमीशन का गठन किया गया, जिसमें टोटल कितने 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे, सभी क्या थे? सभी अंग्रेज थे। ध्यान रखो सभी अंग्रेज थे। अब साइमन कमीशन पहली बार आगमन जब हुआ इसका, कब हुआ था साइमन कमीशन? 3 फरवरी 1928 यानी बॉम्बे में 3 फरवरी 1928 को आगमन हुआ और वहां पे ये नारा दिया गया, साइमन वापस जाओ, यानी वापस का नारा दिया गया था। अब ये साइमन कमीशन हुआ क्यों था? क्योंकि आप सबको पता है कि जो हमारा इंडियन एक्ट था, कौन सा, जो भारतीय एक्ट हो रहे थे 1919 का चेम्सफोर्ड वाला, उसके उपलक्ष्य यानी उसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, जो समीक्षा करेगी क्या स्थिति, आगे क्या किया जाए। तो ये घटना हुई। अब इसी क्रम में आगे की जो घटना है ध्यान रखो काफी महत्वपूर्ण है। इसी में एक और है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था कब? 1929। ये काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना साइमन कमीशन के समांतर ही एक और भी अपने यहाँ, जैसे क्योंकि यहाँ सब अंग्रेज सदस्य थे तो यहाँ पे अपने यहाँ एक नेहरू रिपोर्ट सुना होगा, यानी नेहरू रिपोर्ट की भी स्थापना हुई थी। कौन? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, इसमें जो थे 9 सदस्य थे और अध्यक्ष जो थे इसके वो हमारे मोतीलाल नेहरू जी थे और महासचिव जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार से जो नेहरू रिपोर्ट इसी के समांतर थी साइमन कमीशन के उससे। अब लाहौर अधिवेशन पे आते हैं 1929 की, ये काफी महत्वपूर्ण था इसी के क्रम में। अब इसमें क्या होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्लेस तो पता ही है लाहौर में हुआ था। अध्यक्ष कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं। ठीक, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं और इसमें जो था यानी अध्यक्ष होते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू। ध्यान ये रखना कि 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में रावी नदी तट पर, कहा? रावी नदी तट पर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया। ठीक, तिरंगा फहराया गया था। ये ध्यान रखना 31 दिसंबर 1929 को। 1930 की घटना है। फिर 26 जनवरी 1930 को ही यानी 30 को ही पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई, यानी 30 इसको की गई। तो इस प्रकार से ये हमारी कुछ परिस्थितियां थी कि गांधी युग को हमने अपने 3 पार्टों में बांट लिया, आसानी से हम लोग लर्न कर सकते। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसी क्रम में आज हम लोगों ने
फर्स्ट पार्ट यानी 1915 से 1929-30 का चर्चा कर ली है। आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए, एक बार देखिए। आप जो भी सजेशन या हो आपका, वो आप हमारे कमेंट माध्यम से बोलिए। इसी के साथ विराम करते। जय हिंद, जय भारत।